नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। साईं बाबा मंदिर अजमेर में 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह के संदर्भ में सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संस्था के पदाधिकारियों के साथ रसोई रेस्टोरेंट स्वामी कॉम्प्लेक्स पर समारोह समिति की बैठक आयोजित कर विवाह में डीक व वेदी फेरों की पूजन सामग्री संग्रहित करने के दायित्व दिए गए। साईं बाबा मंदिर अजमेर में 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह के संदर्भ में सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संस्था के पदाधिकारियों के साथ रसोई रेस्टोरेंट स्वामी कॉम्प्लेक्स पर समारोह समिति की बैठक आयोजित कर विवाह में डीक व वेदी की पूजन सामग्री संग्रहित करने के दायित्व दिए गए। समारोह अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि ब्राह्मण समाज के संरक्षक पंडित कन्हैयालाल शर्मा, पंडित कमल भारद्वाज, अध्यक्ष पंडित श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में मुख्य पुरोहित पंडित राजू शर्मा, आचार्य संजय शर्मा, सह आचार्य प्रकाश शर्मा सहित 15 पंडितों द्वारा सामूहिक मंत्रोच्चारण के साथ कन्यादान समारोह का डीक फेरे पूजन सिंध के रीति रिवाज व विधि विधान अनुसार संपादित कराएंगे। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से ताराचंद उंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवाघर, सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी, रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व भामाशाहों के सहयोग से आयोजित श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज बैठक में पंडितों सहित आयोजन सह संयोजक हरिचंदानी, कोर कमेटी के शंकर बदलानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, प्रेम केवल रमानी, पूजन समिति के संयोजक अंजू शर्मा व सह संयोजक नीलम शर्मा, दिलीप बुरानी, ईश्वर अमरनानी, पंडित विशाल शर्मा सहित कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। साईं बाबा मंदिर अजमेर में 8 दिसंबर को जो झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह होने जा रहा है, उस संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संस्था के पदाधिकारियों के साथ में। इसमें जो विवाह में होने वाले डिख वेदी फेरों के जो पूजन की जो सामग्री का संग्रहण होना है, उसका दायित्व सौंपा गया। जैसा कि इसमें जो ब्राह्मण समाज के जो संरक्षक हैं कन्हैयालाल जी, पंडित जी और पंडित कमल भारद्वाज जी व श्याम सुंदर शर्मा जी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें जो मुख्य पुरोहित है पंडित राजू शर्मा, आचार्य संजय शर्मा, सह आचार्य प्रकाश शर्मा जो नसीराबाद से हैं, इन सहित 15 पंडित जो हैं इसमें सामूहिक मंत्रों के उच्चारण के साथ में कन्यादान समारोह में डिख है, वेदी है, फेरे है, उसका पूजन विधि विधान के अनुसार पूरा कराएंगे। स्वामी हृदयराम जी के आशीर्वाद से ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान, श्री अमरापुर सेवाघर, सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर वेस्ट अजमेर की अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में यह कन्यादान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसे अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी, श्री रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी जी व भामाशाहों के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आज इस बैठक के अंदर शंकर बतलानी जी, हरिचंदनानी जी, ओम प्रकाश हीरानंदानी जी, प्रेम केवलमानी जी और जो इस पूजन सामग्री और पूजन से संबंधित जो पूरे कार्य को अंजाम देंगे, उसमें पंडित अंजू शर्मा, सह संयोजक नीलम शर्मा, दिलीप बुरानी, ईश्वर अमरानी जी व पंडित विशाल शर्मा इस कमेटी के सदस्य इस बैठक में उपस्थित थे। चौरचेवास में एडीए द्वारा भूमि पर कब्जा हटाए जाने से नाराज युवक ने 15 साल से लंबित भूमि के बदले भूमि या मकान की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एडीए अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवक का कहना था कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होती वह नीचे नहीं उतरेगा। प्रशासन ने 5 घंटे तक समझाइश की, जिसके बाद युवक को उतारा जा सका। ये सुलेमान नाम का व्यक्ति है जो चौरसियावास का निवासी है। ये एडीए की ज़मीन को लेके इसके अवाप्त की थी, उसको लेके नाराज़गी व्यक्त की इसने। 12 साल से हमारा निस्तारण नहीं किया और अभी परसों एडीए ने इसका कोई वापस कब्जा था जिस पे हटा दिया, जिससे नाराज़गी लेके टंकी पे कूद गया कि एडीए वाला जब तक मेरा निस्तारण नहीं करेंगे, वो इसलिए ये टंकी पे चढ़ गया। आपने भी समझाइश का? हाँ, अभी समझाइश का दौर चल रहा है। एडीए और प्रशासन को भी बुलाया, वो भी अतिशीघ्र आ रहे हैं, बातचीत करके इनसे नीचे उतारेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जाल सिविल डिफेंस? हाँ, सिविल डिफेंस आ रहे हैं, बाकी हम लोग खड़े हैं, इनसे वार्ता चल रही है। ये कोई थाने पे सूचना आई थी, पृथ्वी नगर के अंदर सुलेमान नाम का कोई लड़का पानी की टंकी चढ़ गया, जिसपे मैं सीआई साहब से भी मौके पे ये बता रहा है कि हमारी कोई जमीन का ईडी के हमारे कोई केस चल रहा है,
और ईडी ने हमारा अतिक्रमण हटा दिया। इस बात को लेके टंकी ने हमारी जमीन मुझे वापस दे, इस बात को लेके ऊपर पानी की टंकी चढ़ गया। इसको समझाइश की जा रही है, एक बार तू नीचे आ, संबंधित विभाग से बात करके वार्ता करेंगे। अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास सर, आप उसके आपकी जमीन है तो आपको दिलाई जाएगी। कलेक्टर साहब या उच्च अधिकारी से मुलाकात कराई जाएगी पूरे परिवार की, किंतु अभी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, समझाया जा रहा है। अच्छा, इनके परिवार वालों को भी सूचना दी? हमारे पास तो कुछ थाने पे फोन आया था, फोन के मुताबिक हम यहाँ आगे आए तो इतला पे आए थे। यहाँ पे परिवार वाले सारे ही खड़े हैं, इनके परिवार वाले इसको समझाइश करे, मैं आजा नीचे बैठ के अपन बात करेंगे, संबंधित विभाग उससे बात करेंगे, किंतु अपनी बात पे अड़ा हुआ है। शेख साहब अफसर से बात की, सुलेमान खान नाम है उसका, चोर सेवास का रहने वाला है। आपका परिचय? श्री किशन दीवान, पुलिस थाना कृष्ण अजमेर। दिनों में मिली वक्त है सर, मिली वक्त से हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। हम 12 साल से पड़ताली थे, आज इसने जान दी है, कल मैं जान लूंगा सर। हम गरीब आदमी है, हम नहीं कर सकते। मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पक्ष में काम हो और जल्द हो। क्या परेशानी हो रही है सर, हमको लैंड लोन की बात की थी एडीए ने कि आपको प्लॉट मिल जाएगा। 12 साल से हमको नहीं को प्लॉट दिया है, न कोई बात, और कल हमारी जमीन को ध्वस्त करने आ गए। कम से मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको तुरंत हमारा प्लॉट अलॉटमेंट किया जाए और हमारा जहाँ जमीन है वहाँ दिया जाए। वो कहते हैं कि 200 मीटर दूर देंगे सर, 200 मीटर क्यों दूर देंगे? अच्छा, ऊपर चढ़ा हुआ ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है सुलेमान, इसको मैं काफी परेशान, ये कल से परेशान है, और किसी ने जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने ये कदम उठाना पड़ा। सर, मीडियम के माध्यम से ये है कि हमारा जल्द से जल्द इंसाफ हो। पर है आपका मकान? सर, ये खेत हमारा पृथ्वीराज नगर जो नुदासियास में है, मकान चौरसिया आवास में है। अच्छा, आप चोर से वास करने वाले? जी, ये हमारे पुरखों दादों की जमीन है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबुद्दीन खान। काल को बेटा को दिन परेशान है दियो, क्या परेशानी है? आपको परेशान है दियो। मजदूर बेटे मजदूर छोड़ कर गए, मजदूरों काम करे, मजदूर छोड़ राज्य को परेशान कर लिया। वो शाम को गले कब तो का जो ठेकेदार को उसको काम है जो तो प्रेसिडेंट में जो ऊपर बता के वो ऊपर चढ़ेगा, बाबू ने तो जमीन दिया ने बात। हाँ, कई बात होगी, कई बात होगी, मैंने पूछो कई बात हुई कि जमीन ने जे 12 साल हो गया। ये एप्लीकेशन का कागज लेकर डाल कर दिया, नित्य को प्लॉट में नाड़ो निकाले तो लेकर बता दिया कि नेता को प्लॉट हो लियो, मन कागज आज 5 साल हो गया, आगे चले गए। हम मगर बने जी के कोने में देते धूप बना रहे मैंने टचका दिया। जैसे मैं यहाँ तो अवगत कराया गया मुझे कि इनका LFL का कोई इशू है। हमारे दस्तावेजों से ये है कि LFL इनका कोई बाकी नहीं है। कोई जो टेक्निकल इशू है वो अभी हम चर्चा कर लेंगे, जो भी हम बिल्कुल नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे इनमें। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया, लेकिन कई स्थानों पर आमजन ने समस्याओं के समाधान न होने के आरोप भी लगाए। भाई साहब, 2019 से मामला चल रहा है। क्या मामला है? मामला है कि पंचायत के जो काम कराए थे उसमें घपले हुए हैं, उसकी शिकायत कर रखी थी। दूसरा, पूर्व में जो पट्टे जारी थे उन पर पुण्य पट्टे जारी कर दिए थे उस सरपंच ने, वो शिकायत है। तारीखों पर तारीखें होती हैं। देगल में शमशान की भूमि के ऊपर वर्तमान सरपंच ने अपने रिश्तेदारों को कब्जे करवा दिए, उसका शिकायत है। इस तरीके की शिकायतें हैं। 10 तारीख पे तारीख 19 से अब तक चले आ रहे हैं। कहते हैं साहब उसको ये आदेश दे दिया, इस पर दिया। अभी आज की 21 तारीख से दी थी कि साहब 21 तारीख को हटाएंगे, फोर्स नहीं मिली सुनते। आज कहाँ पे आए? आज तो मैं यहीं आया हूँ, जन सुनवाई में आया था। मैंने क्या हुआ, क्योंकि 19 से चल रहे हैं फिर, और कहते थे साहब हो गई, रिपोर्ट ही गलत आज पेश हो जाती है। इसका मतलब है सरकार के और बदनाम होने वाले काम है ये। तो कैंप में अगर कुछ आया तो उसको कोई हाँ ना जो भी हो जवाब तो दें, फाइनली हो दे देंगे, हो रहा कर दिया। अरे हुआ ही नहीं, मौके पे हुआ ही नहीं। अभी मुझे 5-7 रोज़ पहले पोर्टल से फ़ोन आया था कि साहब आपका ये काम हो गया। मैंने कहा मौके पे तो दुकानें ही बनी हुई हैं शमशान में, हटी नहीं, कहाँ से हो गया? मौके पे जो दिख रहा है वही तो बोलेंगे। तो शिकायत है लोगों की। कहाँ पे? गेगल में। आपका नाम? अब्दुल बारी। आज हम शिविर लो कलेक्टर साहब का मीटिंग है अभी
उसमें मीटिंग में पधारे हैं, जन सुनवाई आयोग जी। तो उसमें हम कच्चे बस्ती में, मतलब बालूपुरा कच्ची बस्ती है, उसमें पट्टे लेने के लिए पिछले 3-4 साल से परेशान हो रहा हूँ। पहले मैंने शुरू में भरी थी, आज 20 साल पहले तो 20 साल भी नहीं हुआ। उसके बाद घरवाली का भरा, घरवाली ने, अब बेटा नौकरी पे नहीं है तो बेटा नौकरी पे नहीं, उसके लिए मैं 5 साल से भटक रहा हूँ कि भाई मेरे बेटे के नाम पट्टा हो जाए। तो ये सरकार फाते में कलेक्टर के जावे तो तहसील में भेज देते हैं, तहसील वाले वापस कहते हैं कि यहाँ तरमीम और नक्शा नहीं हो सकता है, जो जीर्ण थोड़ के आधार के ऊपर ये पर्दा नहीं हो सकता है। वहाँ एडीए में जावे, एडीए वाले कहें कि साहब वहाँ से तरमीम करा के लाओ साहब, तो आम आदमी तरमीम और नक्शा कहाँ से बना के लाएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ से तरमीम करवाने के बाद में फिर तरमीम पे लिखा के लेके आया तो बोले साहब ये अभी पिछली पेशी में पेश हुआ जन सुनवाई में, तो उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे पास आओ। तो मैं एडीए में गया तो एडीए से भी भगा दिया, और फिर यहाँ आया तो बोले तहसील में जाओ। जो फिर ये चक्कर काटते काटते इतना टाइम हो गया, जब तक आज तक पट्टा नहीं मिला। और लोगों को मेरे पड़ोस में डीएस शताब्दी स्कूल है, उसको 10 बीघा ज़मीन दे रखी है गुरुकुल महाविद्यालय के लिए। गरीब छात्र पढ़े वहाँ, पर वहाँ पढ़ा ही नहीं है। और यार वहाँ पे मतलब आर्य समाज वाले हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसको कोई कहने वाला नहीं है। स्कूलों किसी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी जो कमा खाने के लिए चीज़ें देते हैं, 10-10 बीघा ज़मीन दे देते हैं, कहाँ देते हैं। एक आम आदमी को एक 200 गज की ज़मीन नहीं दे रहे, जबकि सन 2004 के अंदर यूआईटी ने पट्टे दिए 2,500 मेरी कच्ची बस्ती के अंदर, बालूपुरा कच्ची बस्ती में 2,500 पट्टे दे रखे हैं। उनकी कॉपियाँ भी मैंने लगा दी, फिर भी वो कोई सुना ही नहीं। और वही कहते हैं कि साहब वो तो पहले तो यूआईटी थी। तो मैंने ये फरमाया, मैंने ये कहा भाई कि अगर यूआईटी नहीं होती तो एडीए कहाँ से आता, डायरेक्ट एडीए तो आ नहीं सकता है। घर परिवार के अंदर औरत आएगी तभी तो वंश आगे चलेगा ना। आपका नाम? मेरा नाम धन्ना सिंह। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत की है कि उसके खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखकर पोस्टर कॉलोनियों में चिपकाए गए। इस घटना से महिला की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पीड़िता ने इस मामले में अपने पति पर संदेह जताया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस जल्दी दोषी को पकड़ने का दावा कर रही है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कल किसी पीड़िता ने एक प्रकरण दर्ज कराया कि उसके घर के सामने और मोहल्ले में 2-3 अश्लील बातें लिखकर उसके संबंध में पोस्टर चिपकाया है, जिसमें अश्लीलता लिखी हुई थी, जिससे मेरी लज्जा भंग हुई है, जिसके संबंध में और अपने पति पर शक जाहिर किया। उनकी पिछले 5-6 महीने से अनबन चल रही है, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन करवाया जा रहा, प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। पीड़िता का नाम लिखा हुआ था और लिखित में अश्लीलता टाइप की भाषा का उपयोग किया गया था। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज अजमेर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने शहर की बिजली समस्या पर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अजमेर शहर की बिजली आपूर्ति की स्थिति और सुधार के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। नागर के अजमेर पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। विभाग से संबंधित विद्युत तंत्र की समीक्षा करके और यहाँ पर जो उपभोक्ता है, चाहे वो कृषि के हों या औद्योगिक हों या हमारे दूसरे उपभोक्ता हैं, उनको लेकर के एक हर जिले में जाने का मैंने निश्चित किया है। और उसके तहत आज यहाँ समीक्षा बैठक रखी है विद्युत विभाग की, उसमें आने का अवसर मिला है। और इस बीच में आज हमारे जिले की बैठक भी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो जिलाध्यक्ष का आग्रह था, तो यहाँ भी मुझे जिला बैठक में आने का भी अवसर मिला है। और जिले में हमारा जो संगठन पर्व चल रहा है, संगठन की सदस्यता का अभियान चला है, उसमें अजमेर जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और यहाँ के संगठन ने जो सदस्यता बनाए हैं, अब हमारा आगे सक्रिय सदस्य बनाने का जो क्रम चल रहा है उसकी भी अब तैयारी है और उसमें सदस्य बन रहे हैं। इसको लेकर के और अजमेर जिला अच्छा काम करे, संगठन पर्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की मूल पूंजी है, इसको लेकर के हम निरंतर प्रयास रहते हैं कि कैसे हम संगठन को निरंतर मजबूत रखें। इसलिए आज कार्यालय पर जाना हुआ है। चुनाव आने वाले आगे जो नगर निगम के चुनाव है, पंचायत राज चुनाव है, देखिए जो भी चुनाव होंगे उसकी पहले अलग अलग समय पर चुनाव जो है, और जो पूर्व सरकार ने जिस तरह से इस चुनाव को पूरे 5 साल कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय किया है कि पहले पुनर्सीमांकन होगा, चाहे वो नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो,
या फिर पंचायतों का। उसके बाद में ये प्रयास किया जाएगा कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। उसी निमित्त अब जब चुनाव होंगे तारीखें तय नहीं, जब भी पुनर्शिवन का कार्यक्रम पूरा होगा उसके बाद चुनाव। कुंदनगर स्थित चिल्ला मदार पर आयोजित मदार साहब बाबा के 2 दिवसीय उर्स का आज कुल की रस्म के साथ समापन हुआ। बुधवार को उर्स की शुरुआत चादर पेश करने की रस्म से हुई। शाम 7 बजे चादर का जुलूस चिल्ला शरीफ पहुंचा, जहां सूफियाना कलाम पेश किए गए। इस मौके पर जायरीनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और मदार साहब बाबा की दरगाह पर हाजिरी दी। जी उर्स मुबारक हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुब जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स मुबारक बनाया जा रहा है अजमेर शरीफ की मदार टेकरी के अंदर, जिनका खास मजार जो मक्खनपुर शरीफ के अंदर है। 17 तारीख को उर्स मनाया जाता है, 18 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाती है। अभी जोहर की नमाज से पहले कुल की रस्म अदा हो चुकी है। अभी धम्माल का प्रोग्राम चल रहा है, भारत बच्चों को धम्माल बताया जा रहा है। और हजरत बदियुद्दीन कुतुब जिंदा शाह मदार के अन्य गरीबन चिल्ले हैं, किताबों में कहीं 1400 आया है, कहीं 1465 आया है। इस तरीके से जहाँ जहाँ भी मदार पाक के चिल्ले हैं, तकियाँ हैं, खानका हैं, वहाँ पर हर जगह चांद की 18 तारीख को कुल की रस्म अदा होती है और उर्स मुबारक 17 तारीख की चांद को बनाया जाता है। धमाल क्या चीज़ है? धमाल एक जो बच्चे चमकते हैं, नज़र बद से शिकार हो जाते हैं, ज़मीनी आसमानी बलों से उनको धम्माल बताया जाता है। मदार पाक का नाम लेके दम मदार बेड़ा पार बोल के बच्चे पे दम किया जाता है, इसको धम्माल कहते हैं। इससे मदार पाक के दम के असर में बच्चों का बेड़ा पार होता है। आपका नाम? मोहम्मद जावेद खान मदारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।